हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 आपका ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? एक-एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। इस महीने आपको भाग्य का साथ कितना मिलेगा? इस महीने की वह तारीखें कौन-सी रहेंगी जो आपके लिए बेहद शुभ तारीखें रहेंगी? और वह तारीखें आप लोगों के लिए कौन-सी रहेंगी जिन पर आपका नुकसान होने की संभावना रहेगी? यानी कि हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस अवस्था में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, अब बिना देर किए हुए हम सीधे-सीधे समझने का प्रयास करते हैं, ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। थोड़ा-सा हम प्रमाण के साथ आपको बताएँगे। प्रमाण इस चीज़ का देंगे कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहा होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नवंबर का महीना हमारे लिए कितना सूट जो बता रहे हैं हम, कितना सूट होगा। तो ये थोड़ा-सा हम पहले चर्चा कर लेते हैं क्योंकि समय बड़ा अनमोल है भैया, समय बड़ा अनमोल। समय जो है वह बड़ा ही अनमोल होता है। चलिए, अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर आपका व्यापार उत्तम अच्छा रहा होगा। कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी हो सकता है आपकी कम रही हो। मित्रों द्वारा आपको सम्मान यानी मित्रों के साथ में आपकी उठक-बैठक रही होगी। कुछ हो सकता है मित्रों के द्वारा जो है आपको सम्मान की प्राप्ति रही हो। शत्रुओं पर प्रभाव आपका रहा होगा। आत्मशक्ति, वाणी में आपकी कठोरता रही होगी, यानी कि वाणी अपनी वाणी से लोगों को जो है आप जिस तरीके से एक्टिव करना चाहिए, आप किसी सामने वाले से कितना भी अच्छा मीठा बोल रहे होंगे, किंतु सामने वाला आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा। आप कितना भी अच्छा किसी से कितना भी अच्छा बोलते होंगे लेकिन सामने वाला आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। उसी के साथ ही साथ में अक्टूबर के महीने में वहीं पर शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त हुई होगी, साथ ही साथ नए शत्रु, आपके नए दुश्मन आपके कहीं न कहीं बने भी होंगे, यानी कि शत्रु आपके दुश्मन जो हैं, वह कहीं न कहीं आपके बने होंगे बहुत ज़्यादा। अक्टूबर महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और ये तारीखें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खराब रही होंगी। ध्यान दीजिएगा 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख याद कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिएगा। 12 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और अक्टूबर के महीने में कुछ आपको शारीरिक कष्ट परेशानी भी हो सकता है आपको झेलनी पड़ी हो। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर के महीने की, कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए नवंबर के महीने में माध्यम सफलता आपको प्राप्त होगी, अर्थात जो है ना ज़्यादा बचत और ना ज़्यादा नुकसान, अर्थात जो है सामान्य व्यवसाय के क्षेत्र में यह माह आप लोगों के लिए सामान्य रहेगा। ना ज़्यादा आपका हानि होने की संभावना है और ना ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर जो ये महीना रहेगा, वह आपका श्रम माध्यम आपका महीना रहेगा। इस महीना आपको सुबह-सुबह यानी कि उत्तम से उत्तम अच्छे फल प्राप्त होने की संभावना रहेगी, यानी कि कुछ कार्य आपके रुके हुए थे, वह आपके इस महीने बन सकते हैं। उसी के साथ ही अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं ये महीना आप लोगों के लिए रहेगा, इस महीना भी आपको मित्र यारों का सहयोग मित्र यारों की ओर से आपको कुछ सहयोग प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। जो मित्र यारों की तरफ से आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिस तरीके से मित्र यारों की तरफ से हेल्प प्राप्त होनी चाहिए या मित्र यारों में आपका रुका हुआ पैसा कहीं है, फँसा हुआ धन है, तो वह निकलने के चांसेस आपके यहाँ पर इस महीने बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीना परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। फिलहाल में आपके लग्नेश नीच अवस्था के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई इस महीना नजर आएगी। इस महीना भी कुछ शत्रु आपके क्रिएट आपकी कामयाबी को देखकर जो आपकी कामयाबी है, उस कामयाबी को देखकर आपके कहीं न कहीं शत्रु जो हैं, वह नए शत्रु और बनते हुए नज़र आएँगे। इसलिए कहते हैं ना कि दुश्मन चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएँगे। इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की इस महीना गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और गुरुजनों का जिन कहते हैं ना जा पर कृपा गुरु की होई ताय हराए ना सके कोई। तो यहाँ पर इस महीने आपको गुरु की कृपा उत्तम अच्छी होगी जिससे आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की कि व्यापार में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह संभवतः ही व्यापार के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा।
उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपको इस महीना आपको देखने को मिलेगा, इस महीना संतान से भी सुख की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। संतान से तथा पत्नी की ओर से आपको सुख जो है, सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। पत्नी से भी सुख आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ संतान की ओर से भी आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, इस महीने चर्चा करते हैं हम तारीखों की। तो इस महीने जो आपको तारीखों का आपको ध्यान रखना है, इस महीने की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपके लिए शुभ है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। 8 तारीख आप लोगों के लिए शुभ नहीं है, 9 तारीख शुभ नहीं है आप लोगों के लिए, 10 तारीख शुभ नहीं है, 11 तारीख शुभ नहीं है, 12 तारीख शुभ नहीं है, अर्थात जो है 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये तारीखें आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेंगी। 20 तारीख आप लोगों के लिए शुभ नहीं रहेगी। उसी के साथ ही साथ 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये शुभ तारीखें रहेंगी। 27 तारीख शुभ नहीं रहेगी, 28 तारीख शुभ नहीं रहेगी, फिर 29 और 30 ये शुभ तारीखें रहेंगी। तो इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से बाहर निकलें। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। उपाय की हम बात करें तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक चढ़ाएं या फिर आप दुर्वा घास चढ़ाएं बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में आप मंगलवार वाले दिन ध्यान दीजिएगा, मंगलवार वाले दिन बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं। उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं, जिससे ये महीना आपका पूरा उत्तम अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।